हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिनों से बहुत बिज़ी चल रही हूँ, इस वजह से मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। आई नो मैनी ऑफ़ यू आर वेटिंग फॉर माय वीडियोस, मतलब द स्टडी ब्लॉग। बट कोई बात नहीं, कुछ टाइम में आपको डेली मिलने लगेगा। डेली मतलब हफ्ते में 3 बार या मे बी 2 बार, क्योंकि इतना ही स्टडी ब्लॉग बना पाती हूँ मैं बिकॉज़ टाइम कम बचा है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है कंप्लीट करने को। इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस उस पर करना चाहती हूँ। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ और आई होप आप लोग भी अपने करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, बिकॉज़ एज़ यू ऑल नो कि 2022 का अभी जो एग्ज़ाम था उसमें करंट अफेयर ज़्यादा पूछी गई थी। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो फिर यहाँ पे बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ और देखिए ये कुछ नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पे मतलब बादल छाए हुए पूरे में, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये। एंड फिर उसके बाद ब्रश वगैरह करके आज सीधे खाना खाएंगे, क्योंकि खाना बन गया था सुबह से, तो खाना खाएंगे, नो ब्रेकफास्ट। और बस फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो आज यहाँ पे इसे कहते हैं दही के आलू, जो कि मेरे यहाँ नॉर्मली बनते हैं। तो बस वो और रोटी खाई मैंने, और उसके बाद बस पढ़ने के लिए बैठ गए नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। आपको क्या है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए स्टार्टिंग से ही, बिकॉज़ जो मेन फोकस आपका मेंस पे रहना चाहिए। उसके साथ साथ आपके प्रीलिम्स की तैयारी हो ही जाती है। बस जब प्रीलिम्स आने वाले हो उसके 2-3 महीने से पहले प्रीलिम फोकस पढ़ाई कीजिए। बट जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग से आप मेंस पे फोकस बनाते हुए चलिए, सो दैट आपका जो दोनों का सिलेबस है वो कंबाइन हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। तो बस आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी पहले थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर लो, समझने लगो, फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। और अगर आपको आंसर राइटिंग में कुछ दिक्कत हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको बताया गया है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, which might help you guys, so you can watch that video in my playlist. अच्छा, तो स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी आंसर राइटिंग में या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझने में, बट वो आप धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करोगे ना, आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगी। पहले मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, बट स्लोली हैबिचुअल हो गया थोड़ा, और उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से पकड़ने लगी, और जिसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पे जो द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो पोस्ट कर पाती हूँ। और बस, तो यहाँ पे मैं अब पढ़ रही ज्योग्राफी में। देखिए मैंने रिवर्स को पढ़ने के लिए डायग्राम बनाया उसका, एंड विच मेक इट वेरी क्लियर कि कहाँ से जो रिवर्स हैं वो पास होती हैं। तो आप भी ऐसे, क्योंकि रिवर्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है विच नीड टू बी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, और उससे बहुत क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इस वजह से आप जो ये एक रिवर वाला है या कोई सा भी टॉपिक, उसको आप डायग्राम की हेल्प से समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। तो एक और चीज़, मेरे इंस्टाग्राम पे 59 के फॉलोअर्स होने वाले हैं, एंड वो बस ये है कि मैं द हिंदू एनालिसिस जो प्रोवाइड कराती हूँ वो सबको काफ़ी हेल्पफुल लगती है। तो जो बेसिकली आइडिया था इसके पीछे वो ये था कि मुझे बहुत मुश्किल से न्यूज़पेपर अवेलेबल हुआ, क्योंकि मैं एक काइंड ऑफ रूरल एरिया में रहती हूँ, ना कि जो कि ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पे भी न्यूज़पेपर बहुत दिक्कत से मिलता है, और मिलता था वो भी 1 दिन पुराना मिलता था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो और ज़्यादा रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे और दिक्कत होगी लोगों को न्यूज़पेपर मिलने में। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर प्रोवाइड करना इंस्टाग्राम पे, विच माइट हेल्प मैनी ऑफ द पीपल।
क्योंकि वो फ्री भी है और उसका एक बहुत अच्छा जो चीज़ है, बिकॉज़ मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे बड़ी दिक्कत होती थी डिफ्रेंशिएट करने में कि किस टॉपिक का ये टॉपिक है। तो मैंने वो जो प्रोवाइड किया वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा लोगों के लिए। तो आई थिंक कि ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए तो आपके लिए ऑलरेडी काम होता जाएगा आपका भी ना। तो बस आप पढ़ाई कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए। और बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया और शाम को मैं बस यहाँ पे ड्राइविंग के लिए आई। तो ये बेसिकली डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ तक मैं जाती हूँ। और बस मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है यहाँ का नज़ारा। आई रियली लाइक इट, सुकून मिलता है यहाँ पे बहुत। और बस उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ डिनर करा। देन उसके बाद बस पढ़ने के लिए बैठ गई। और मेरे साथ मेरी जो दीदी की लड़की है वो भी बैठती है पढ़ने के लिए। तो बस हम दोनों बैठते हैं, उसे कुछ डाउट होता है वो बीच में पूछ लेती है, बट स्टिल मैं बोलती हूँ डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। तो वो पास में ही बैठती है, इसलिए मैं यहाँ पे हंस रही थी। तो यहाँ पे फिर से मैंने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि करंट अफेयर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग ना। तो बस आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।